इस कुंडली के ऊपर डिस्कस करिए आप लोग। लग्न कौन सा राशि का है, इसका लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है। एंड मुझे एक चीज ये बताइए कि इस पूरी कुंडली में कौन सा प्लैनेट सबसे अच्छा है और कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इसको प्रॉब्लम दे रहा है। सही या गलत जो भी है आप लोग बोलिए। बोलिए। मैम चंद्रमा अच्छा है। पहले लग्न बताइए कौन सी मैम राशि का है। कर्क लगन है, कर्क हाँ, राशि का, और चंद्रमा अच्छा प्लेनेट है क्योंकि लगन का स्वामी होके फिफ्थ में बैठा ट्रायंगल में। चंद्रमा अच्छा किस लिए है। क्योंकि मैम लग्नेश होकर के फिफ्थ हाउस में बैठा है त्रिकोण में। राशि कौन सी है। ओहो, राशि तो वृश्चिक है। हाँ। यहाँ पे चंद्रमा क्या होता है। हाँ, नीच हो गया मैम। चलिए और बोलिए। और बताइए आप लोग। बोलो बोलो, सही गलत कुछ बोलो, नहीं बोलोगे तो सीखोगे कैसे। ऐसे फिर लगेगा कि मैम क्लास बहुत लंबा हो गया, हम लोग तो सोचे थे 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए। एग्जाम्पल्स करवाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल्स तो आप लोग को भी तो समझ में आना चाहिए ना। आज कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल्स करवाएंगे। बोलो सही या गलत कुछ भी बोलिए ना, सबको ही बोलिए। आप लोग 20 जन में से तो ऐसे ही 7-8 लोग ज्वाइन करते हैं। इस कुंडली में सबसे अच्छा प्लेनेट कौन सा है बताओ। कुछ तो देखो कि एक्सॉल्टेड कहाँ है, डिपिलिएटेड कहाँ पे, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे एक्सॉल्टेड हो रहा है, और मैम एक्सॉल्टेड कौन से हाउस में हो रहा है, कौन सी राशि में हो रहा है। अगर आप लोग सब कोई रिकॉर्डिंग से क्लास करने वाले तो फिर क्लास ऑफ कर देते हैं। मैं है ना, जो मेरी केस स्टडीज है वो भेज दूंगी। अगर सिर्फ मुझे ही बोलना है तब तो रिकॉर्डिंग ही सही रहेगा ना। लाइव क्लास का मतलब क्या हुआ। 9th में विनस अच्छा है। क्यों। वो 12 में बैठा है ना। वो वहां पे एक्सॉल्टेड है क्या, इसलिए अच्छा है। 9वें घर में शुक्र कैसे अच्छा होता है। लेकिन वो 12 हाउस लिखा है ना मैम। 12वीं राशि है, हाउस तो हुआ 12वीं है ना। राशि। लग्न से 9th हाउस है ना, 7th 8th हाँ 9th हाँ 9 हाउस है हाँ ना। हाँ। राशि 12वीं है, अच्छा। हाँ। तो फिर ये अच्छा कैसे हुआ। रीजन बताओ। रीजन तो मालूम नहीं। ऐसे तुक्का मार रहे थे मैडम। इसके मैम साथ शुक्र जो उच्च प्लैनेट उच्च का बैठे है। हैं उसमें से कौन सा प्लैनेट, इतना मैं क्यों देती हूँ कि ये शुक्र मंगल और गुरु, इन तीनों में से एक प्लैनेट इस कुंडली को पूरा लीड कर रहा है। अब बताओ कौन सा। मंगल है मैम। जुपिटर मैडम। मैम नहीं नहीं जुपिटर। मैम मंगल है। और बोलो मंगल है मैम। क्यों है। क्योंकि मैम मंगल केंद्र और त्रिकोण का मालिक है और त्रिकोण में ही बैठा है। कर्क लगन के लिए राजयोग कारक होता है। ये बात है, समझ में आई। हाँ जी मैम। क्योंकि यहाँ से ऐसी आवाज आ रही है। मेरे यहाँ।
समझ में आई बात? क्यों यहाँ पे मंगल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अब बात ये है कि मंगल और शुक्र की बनती नहीं है, तो अब क्या ये दोनों एक ही नक्षत्र में है जो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे? तो हमने क्या देखा कि शुक्र जो है रेवती नक्षत्र में है और मंगल जो है वो पूर्व भाद्रपदा में है। मंगल 0 डिग्री का है तो वो पीछे भी जा रहा है, जाके शनि से मिल रहा है। शुक्र जो है 23 डिग्री का है, तो मंगल और शुक्र का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मंगल यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देता, लेकिन दे भी रहा है, लेकिन वो जाके शनि से भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का है तो वो अभी तक इस हाउस का बहुत ज्यादा इफेक्ट देने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुरु जो है वो भी मंगल को संभाल रहा है, लेकिन यहाँ पे गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु 6ठे हाउस का भी लॉर्ड है। समझ में आ रही चीज? लेकिन फिर भी मंगल इसके बहुत अच्छे हाउस का लॉर्ड है, इसके 5th का लॉर्ड होके इसके 9th में बैठा है। कौन त्रिकोण का जो संबंध बन रहा है, दैट इज द वेरी, लगी बाहेर जायचं. that's why the Mars is the leading planet in this kundali. Or second planet is Sun. Sun is the second house lord who is sitting in the 11th house with the Mercury, with the retrograde Mercury. The Sun is very very strong in this kundali. Understand? समझ में आई बात? मंगल और सूर्य इस कुंडली में लीडिंग प्लैनेट हैं। चलो अब मैं 2 मिनट का हिंदी में बताओ मैम, हाँ, थोड़ा हिंदी में भी बता दो. मंगल और सूर्य ये 2 प्लैनेट इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा अच्छे हैं। सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड होके 11वें में बैठा है, जो राशि वाइज भी अच्छी है, वो भी बुध के साथ, दैट इज गुड, तो खराब नहीं है। और मंगल जो है कोण त्रिकोण का संबंध बना के अपने खुद की ये जो लग्न लॉर्ड की दृष्टि भृगु में होती है, इसमें नहीं होती है, छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा कनेक्शन बना रहा है। और शुक्र और मंगल के बीच में जो ये दोनों एंटी प्लैनेट है एक दूसरे से, वो 0 से 23 डिग्री का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए बहुत ज्यादा एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। और 8वें घर का मंगल भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है, क्योंकि 8वीं राशि मंगल की ही मानी जाती है, 8वां घर। तो प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य और मंगल सबसे अच्छा प्लैनेट है। ठीक है, अब बताओ कि सबसे खराब प्लैनेट कौन सा है जो इस कुंडली को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है? फिर भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक क्यू और देती हूँ। शुक्र, मंगल और गुरु, इसमें से कोई एक प्लैनेट है जो इस कुंडली का को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दे रहा। जुपिटर है मैम। विथ रीजन मैम 6ठे घर का लॉर्ड है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही. हेलो, बताइए, आवाज नहीं आ रही. रिप्लाई करिए। हाउस का अपने आप को म्यूट करें जिनके घर से आवाज आ रही है। जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड होकर नवम जी। में बैठा है। ठीक है, मतलब क्या है, इस कुंडली के लिए दुश्मन एनेमी, लेकिन जुपिटर 9th हाउस का भी लॉर्ड है, इसके भाग्य का भी लॉर्ड है। लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से जुपिटर इतना ज्यादा इस कुंडली में स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा, राहु केतु, चौथे केतु 4th हाउस में बैठकर 1 2 3 4 5 इसके प्रोफेशनल लाइफ को खत्म कर रहा है। 8 9 12वें घर में इसकी दृष्टि है। ठीक है, दूसरा राहु को देखिए, 1 2 3 4, राहु वैसे 10th हाउस में बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है, लेकिन फिर
लेकिन फिर भी इसकी अगर हम दृष्टि देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं जोड़ पा रही है। समझ रहे हैं चीजें, किस तरीके से धीरे धीरे हमको इसको कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी मैम, आ रहा है मैम। मून भी डेबिलिएट हो रहा है। चलो एक चीज और बताओ, मैं ये मानती हूँ कि इस कुंडली वाले को, ठीक है, मेरा ये मानना है कि जिसकी भी ये कुंडली है उसकी जिंदगी में लक सपोर्ट का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अब बताओ ये बात मैंने क्यों बोली? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखाया था हाउ टू प्रिडिक्ट, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। अभी मैंने क्या बात कही, क्या कहा मैंने अभी, किस वर्ड को यूज किया, मैं किस प्रिडिक्शन को यूज करने बोल रही हूँ आपको। वर्ड क्या है मेरा अभी का, क्वेश्चन क्या है? लक सपोर्ट। लक मतलब भाग्य। भाग्य हम कौन जुपिटर जुपिटर। जुपिटर की वजह से है मैम। जुपिटर मैम। इसके नाइन्थ मैंने आप हाउस। लोगों को, हाँ, पहला चीज होता है कारक। कारक मतलब जुपिटर। फिर होता है हाउस। हाँ। हाउस मतलब लग्न से 9th हाउस। फिर होता है दृष्टि, लग्न से 9th हाउस पे पड़ने वाली दृष्टि। समझ में आ रही है चीज है ना? उसके बाद होता है नक्षत्र, राइट? तो अब ये बताइए कि कारक जुपिटर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। सबसे पहले कारक भाग्य का जो लॉर्ड है वो कैसा है यहाँ पे? क्या समझाया था, जब भी कोई प्लैनेट अपने खुद के घर में होते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं आपके साथ? अरे यार बोलो, सही गलत कुछ तो बोलो, मतलब आप हम लोग खराब है धीरे धीरे क्योंकि डाउन होते जा रहे हो। मैम जुपिटर भाग्य में ही बैठा है तो खराब है, कारक है क्योंकि। राइट, ऊपर से देखो जुपिटर यहाँ पे 2 वजह से खराब है। एक तो क्या हुआ, इसका भाग्य दुश्मनों से जुड़ गया। जब हम अपने भाग्य को ही दुश्मन से जोड़ दिए तो वो मुझे देगा ही क्या? पहली बात तो ये है, क्या आपका दुश्मन आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा क्या? सोचो, नहीं। तो सबसे पहले तो इसका जो कारक है वही डूबा। अब इसका 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो भी जुपिटर है, वो भी डूब गया। समझ में आ रही है चीजें स्ट्रॉन्गली? क्यों? क्योंकि एक तो वो शुक्र के साथ बैठा है, ठीक है। शुक्र इसके कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है बताओ? शुक्र इसके कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है? 4, 11, 8, 9, 10, 11, 4 and 11। तो चौथा घर और 11वें घर का लॉर्ड जो है ना, चौथे 11वें का लॉर्ड है ना, चौथे जी और मैम। 11वें का लॉर्ड जो जुपिटर का इनेमी है। अब ओके। ये इसको इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। डिग्री से। जब भी कोई 2 प्लैनेट आपस में बैठे होते तो उनके बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है, ये तो हमको देख के ही पता चलेगा ना कि उसका डिग्री का डिफरेंस कितना है ना? उसी से हम बोल सकते हैं कि ये प्लैनेट एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? इसमें कोई तरीके का क्वेश्चन? अब बताओ जुपिटर की डिग्री कितनी है और गुरु की डिग्री कितनी है? 7। कितनी है डिग्री? 23 जुपिटर and 7. Yeah. 23 and 7।
तो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? बहुत दूर है मैम। तो क्या एक दूसरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे? नहीं नहीं मैम। इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी? नो मैम। चलो मैम ये डिग्री कैसे देखते हैं? मैम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। जुपिटर हाँ तो देखिए यहाँ पे जुपिटर लिखा है ना? जुपिटर है 7 डिग्री 7 हाँ मिनट 33 सेकेंड, और शुक्र है यहाँ पे 23 डिग्री 5 मिनट 36 सेकेंड में। हाँ। तो ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। बहुत देखो साथ में बैठे हैं तो थोड़ा रिजल्ट तो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, मैंने इसमें एक चीज ये देखी है, सामने वाला बंदा मेरे पास आया तो मैं बात करी थी इसके भाग्य की, तो इसका भाग्य का सपोर्ट बहुत कम है। लाइफ टाइम इसको इस चीज को लेके थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो इसका ये 6 का कनेक्शन होने की वजह से इसको लक सपोर्ट लाइफ टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। अब मैंने बात की, बंदा मेरे पास आया, ठीक है, मुझे बोला कि मेरी फैमिली में कभी भी शांति नहीं है। ये कैसे बोला उसने? और या मैं केतु की वजह से। केतु 4th हाउस में है इसके। केतु की वजह से मैम। केतु तो शांति देता है। केतु शांति। माय गॉड, बहुत आवाज आ बहुत आवाज आ रही है। म्यूट कर लेना। जिनके घर से आवाज आती वो अपने आप को म्यूट करें, फिर कुछ बोलना हो तो फिर अनम्यूट करें ना, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। अंडरस्टैंड कि बच्चा है घर में, लेकिन म्यूट कर लो अपने आप को। केतु अशांति देता है, ये मैंने कब पढ़ाया? केतु में तो जितनी शांति है उतनी तो किसी में शांति ही नहीं है। केतु में अशांति नहीं है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पढ़ो, देखो उसको ढूंढो, कौन अशांति फैला रहा है उसके घर में। मैम सेकंड हाउस पे राहु और शनि की दृष्टि सूर्य। है। राहु की दृष्टि है। ये सेकंड बात, हाउस पे मैम, शनि की भी है मैम। ये बात थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे। सेकंड हाउस में राहु की दृष्टि, सेकंड हाउस में राहु के बैठने से घर में कलेश बना रहता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। समझ में आई चीज? और उसका लॉर्ड सन अपने शत्रु राशि में बैठा है। शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन 10वें 11वें 9वें में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है। तो हाँ यहाँ हाँ वो भी मान सूर्य लीजिए। हाँ 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 बहुत ज्यादा बुरा हाँ, नहीं है, मतलब इसको फिर इतना राहु इफेक्ट भी नहीं बुरा देगा नहीं है कि इसके घर में कलेश करेगा। सूर्य इसके घर में कलेश कभी भी नहीं करवेगा, क्योंकि 11वें घर में है ना, तो फुलफिलमेंट भी देगा, लेकिन कलेश करेगा राहु। राहु की जो पंचम दृष्टि इसके सेकंड हाउस में जा रही है, वो इसके कलेश को बिगाड़ रही है, इसके कलेश के होने का कारण बन रही है। ठीक है ना? और जो शनि की दृष्टि जा रही है, वो इसके घर से इसको डिस्टेंस ला रही है। समझ में आया? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि शनि क्या चीज का कारक होता है? सेपरेशन का ना, डिससेटिस्फेक्शन का, है ना? तो इसको क्या हो रहा है कि अपने घर में शांति नहीं लग रही है, घर में रहना पसंद नहीं कर रहा है, सक्सेस में भी इसकी डिले होती जा रही है, उसमें भी उसको डिससेटिस्फेक्शन सा आ रहा है ना? मैम एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए, जरूर पूछिए। हाँ हाँ, शनि अष्टम में किसी का शनि बैठे हो तो एक सनैप शार्प डिप्रेशन रोग के लिए क्या बोल सकते हैं कि आपको ये रोग होगा? क्या कुछ ऐसा है क्या? नहीं। शनि 8वें में बैठने से ऐसा बस होता है कि उस इंसान का, जैसे केतु और शनि, वो लंबी बीमारी देता है, मतलब जो भी बीमारी होगी वो थोड़ी लंबी समय तक चलेगी। अच्छा ये बात है, क्योंकि ये लंबा अच्छा। प्लैनेट है ना, बिग प्लैनेट, लंबा हाँ लंबा प्लैनेट, प्लेनेट है। हाँ तो लंबा प्लेनेट जो है। भी यस बीमारी होगी ना, वो थोड़ी सी हाँ लंबे समय तक चलेगी। ऐसे
झट करके क्या तो पकड़ी नहीं। 8 हाउस क्या चीज का है? गुप्त बीमारी का। हाँ तो ऐसा हाँ। भी हो सकता है कि इंसान को जो बीमारी है वो एक बार में पकड़ी नहीं जाए, डॉक्टर 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 घूमता रहेगा, फिर बाद में पता चलेगा अरे ये तो बीमारी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, समझे? या फिर ऐसे भी हो तो सकता है मैम कि वो बीमारी बहुत लंबी चल रही लेकिन हो। ऐसा केस तो देखिए, राहु देव में होता है ना, कि राहु देव में कोई रोग पकड़ में नहीं आती। नहीं नहीं, राहु देव में तो बहुत जल्दी करके रोग पकड़ में आ जाता है। केतु में होता है, अच्छा। केतु में रोग पकड़ नहीं आता। राहु तो फटकार है ना। केतु और शनि लेकिन फिर भी शनि जो है वो हाई कर्माज होते हैं और कारक होता है 8 हाउस का। तो एक बार जब डिजीज पकड़ ली जाएगी और उस पर थोड़ा वर्क किया जाएगा तो ठीक उसको किया जा सकता है। जस्ट ऑफ द सैटर्न की रेमेडीज। तो शनि बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है, कभी भी सैटर्न बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है 8 हाउस में, ये याद रखिए। क्या होता है कि बहुत ज्यादा कर्मास आपको दिखाते हैं, मतलब अच्छे, मतलब लोग इस तरीके से दिखाते हैं आपको, लोगों की पहचान होती है कि हाँ दुनिया में किस तरीके के लोग हैं, समझ में आया? बुरा बहुत बुरा बोल के नहीं होता है। प्रॉपर्टी मिलने की भी चांसेस बढ़ जाती है, तो इट्स नॉट द टू मच बैड कनेक्शन। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसके घर में कलेश, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम, सक्सेस, भाग्य, मतलब ये बंदा हर चीज से परेशान है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये इसको सुख क्या चीज का है फिर जिंदगी में? क्या चीज का सुख है इसको? जिंदगी में कोई भी चीज तो ऐसी होती है ना जो आपको लाइफ में अच्छी हो, हर चीजें थोड़ी खराब होती है, हर चीज खराब थोड़ी होती है। तो इसका क्या चीज अच्छा हुआ जिससे हम इसको कह सकते हैं कि आप उस तरफ फोकस कीजिए तो आपको जिंदगी में कुछ अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, कितना इजी क्रिएटिविटी, चीज सिखाया फिफ्थ था। हाउस। हमें एस्ट्रोलॉजी शनि की वजह से हूँ। माँ की वजह से खुश रहेगा। नहीं नहीं मैम, यहाँ तो चंद्रमा डूबा पड़ा है। मैम माँ का, शनि माँ क्योंकि को तो कुंभ लेकर, राशि में है 8th हाउस में, मैम तो उसका इनकम अच्छा आप रहेगा। आपने एकदम सही कहा है, एकदम सही पकड़ा है। ये इंसान क्योंकि गेन होगा एस्ट्रोलॉजी से को मैम, देखिए। एस्ट्रोलॉजी से ही कमाई होगी, एस्ट्रोलॉजी करके ही सुख मिलेगा और एस्ट्रोलॉजी में ही इसको शांति मिलेगी, समझ में आया? और जितनी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी करेगा उतनी जल्दी करके अपनी बीमारी से उसका रिलीफ आएगा, क्योंकि दिस इज द हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। एक चीज एक्टिवेट कर लोगे तो दूसरी चीज अपने आप स्टॉप हो जाएगी। मीन्स 8th हाउस में सैटर्न रहेगा तो एस्ट्रोलॉजी करेंगे और हेल्थ इश्यूज रहेंगे तब भी वो ठीक हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे कवर होने लगा, क्योंकि कोई भी लेकिन हाउस वो की एक चीज को एक्टिवेट करो तो दूसरी चीज धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। मैडम वो कुंभ का ही शनि चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी कौन सा? फ्रेंडली राशि का देखो, कोई भी प्लैनेट क्या होता है ना, अपनी फ्रेंडली या अपने खुद की राशि का होता है तो ठीक रहता है, मतलब थोड़ा सा उसके पास। अब ये इनेमी में बैठ जाए तो थोड़ा सा पावरलेस तो हो ही जाएगा ना। अब यही मान लो अगर मंगल की राशि हो जाती, या फिर ये मान लो कि साथ सूर्य में की बैठा है राशि हो जाती, शुक्र लियो राशि इसकी 8वां घर हो जाता, तो शनि थोड़ा तो वीक हो ही जाता, समझ रहे? थोड़ी तो प्रॉब्लम आ ही जाती है उसमें। इधर तुला राशि होगी तो मैम इसको घर छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा? तुला राशि भी अच्छी होती है मैम, अच्छा। बिजनेस, लेकिन सक्सेस जिंदगी में 36 साल के बाद आता है। मैंने अभी आप लोगों से अच्छा, पूछा है कि इसका बड़ा घर होगा कि छोटा घर होगा? इसका बड़ा घर। बड़ा घर मैम, क्यों? सैटर्न 8th हाउस में बड़ा घर देता है, ये आपने बोला था लास्ट क्लास में। हम केतु 4th हाउस में छोटा देगा, काट मुझे एक देता है बात केतु। बताइए मैम, जब तक 4 और 8 का कनेक्शन नहीं होगा तो शनि तो चाहे जितना भी 8 हाउस में बैठ जाए उससे क्या मतलब हाँ है? हाँ 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 मैम ओके केतु ओके। काटेगा मैम केतु। दृष्टि दृष्टि देखना पड़ता है। हाँ एकदम सही। ये जवाब दे कौन रहे हैं? नाम बताइए तो, अपना सही दे रहे हैं।
पढ़ रहे हैं? नवीन। अच्छा, नवीन जी मेहनत कर रहे हैं। देखो केतु किसी भी चीज को काटता है, कितनी बार तो समझा दिया मैंने आप लोगों को कि केतु का काम है काटना। जब भी कोई चीज थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसको धीरे धीरे थोड़ा 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 करके वो उसको काटने लग जाता है। ठीक है, तो अब हमको 4 और 8 का के यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। 4 और 8 का कनेक्शन के यहाँ पे हो रहा है। नहीं, जो इसको बड़ा घर मिलेगा, बोलिए मैडम। बड़ा घर मैम हमको केतु की मिलेगा। दृष्टि आ रही है सैटर्न पे। ये बात, इसको बड़ा घर मिलेगा, कट के मिलेगा लेकिन मिलेगा। समझ में आई बात? डिले करके मिलेगा लेकिन डिले मिलेगा। करके मिलेगा। तो ऑब्वियसली चीज को काटता है, लेकिन चौथे घर में बैठकर शनि के साथ कनेक्शन भी तो बना रहा है। फोकस करो, फोकस थोड़ा। थोड़े से बड़े से छोटा कर रहा है, लेकिन ये जो 4-8 का कनेक्शन बना रहा है ना, हमेशा याद रखना। मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज दिखाई थी, 8वें घर का केतु इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देता है। अब यहाँ पे केतु 8वें घर पे शनि के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो ये तो इसको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दिला के रहेगा, भले ही छोटी हो या फिर भले ही थोड़ी सी डिले करके हो, जैसे भी हो, लेकिन दिला के छोड़ेगा। फोकस करो, फोकस। चीजों को देखो ना थोड़ा सा। बार बार समझा रही हूँ, दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैठे हुए प्लैनेट को छोड़ दो, दृष्टि देखो कौन सी पड़ रही है उसको, कौन उसको होल्ड कर रहा है उस हाउस को। इसको बड़ा घर होगा। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, इसको बच्चे को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है और क्यों है ये बताओ। मैम क्योंकि मून जो है वो डेविएटेड है 5th हाउस में। और लाइन वाइज प्रिडिक्शन कीजिए। सबसे पहले मैंने बच्चे की बात की है, अब इसका कारक बोलो। मैम मैम जुपिटर की जुपिटर। दृष्टि है जुपिटर। 9th। जुपिटर बच्चे का कारक होता है। मैम सूर्य भी है, सूर्य की दृष्टि भी है। सूर्य की दृष्टि कैसे होगी? अच्छा मैम हाँ, वो सूर्य की 5th दृष्टि। हाउस को दृष्टि दे रहा है जुपिटर। शनि की 10वां या शनि की भी नहीं, दृष्टि है। इसलिए ना सैटर्न की शनि 10th आस्पेक्ट में शनि इसलिए की होता है। शनि 10वीं दृष्टि। की 10वीं दृष्टि इसको बच्चे का सुख लेने नहीं देगी। सूर्य को क्यों देख रहे हो? सूर्य तो चंद्रमा का फ्रेंड है, कितना बार तो समझाया है। पंचम में सूर्य भले ही 1-2 बार अपोर्शन दे सकता है, प्रॉब्लम, लेकिन ये फ्रेंड है, वो उसको प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन एंटी दृष्टि इज कमिंग फ्रॉम द सैटर्न। द सैटर्न इज गिविंग 10 दृष्टि। शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। वो आज जीवन इसको हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने बच्चे को लेकर। क्या तो हो सकता है बच्चा डिले करके हुआ हो, ना हुआ हो, बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो, या फिर बच्चे होने में इसको प्रॉब्लम है, या फिर बच्चा होने के बाद भी अपनी माँ को हमेशा दुखी ही देखेगा। जिसकी भी शनि चंद्र की कुंडली उठा लो, क्या तो उसकी माँ दुखी मिलेगी, या वो अपनी माँ से दुखी रहेगा, या अपनी माँ की वजह से दुखी रहेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा वजह होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? मैडम अगर ये इंसान है, मैं अगर एस्ट्रोलॉजी करता होगा तो फिर क्या असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, फिर भी पड़ेगा। फिर भी पड़ेगा। अच्छा एक चीज लेकिन है, एक ऐसा लेकिन प्लैनेट है मैम जो इसको जुपिटर 9th आस्पेक्ट से कहीं न कहीं संभाल लेगा। नहीं संभालेगा। लेकिन कोई एक ऐसा प्लैनेट है जो दृष्टि देके इसको संभाल रहा है, बताओ। जुपिटर को छोड़ के, जुपिटर में पावर नहीं है, 6th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठ के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन फिर भी एक तो प्लैनेट है जो दृष्टि देके इसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमको ये दे के रहूंगा। जुपिटर के साथ ही बैठा है वो प्लैनेट, मंगल।
यस हाँ मंगल। मंगल है क्योंकि मंग- भावत भावम के हिसाब से वो ना 5वें से हाँ, 9वें में पांच। बैठा है। दृष्टि तो और नहीं उसका है लेकिन उसका लॉर्ड मालिक है भी वो। है ना, 8 हाँ का लॉर्ड लॉर्ड। है। छोड़िए, मैं थोड़ा सा भृगु में चली गई थी। शुक्र की नवम दृष्टि आ रही है। चलो इतने सारे कोर्स पढ़ाते पढ़ाते ना सब वैदिक के हिसाब से हम अगर मंगल देखें देगा सूर्य, हाँ नहीं, वैदिक के हिसाब से दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि इसका जो लॉर्ड है, ठीक है, इसका 5th हाउस का लॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो हम सूर्य। लॉर्ड देखते हैं। सूर्य कैसे है मैडम? मंगल है ना। हाँ तो इस राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल है ना। मंगल है। हाँ तो मंगल की बात करेंगे ना हम यहाँ पे। मंगल कहाँ बैठा है? अपने से 1 2 3 4 5, वेरी गुड। और 9th हाउस में, वेरी गुड, है ना। इस लग्न के लिए मंगल प्लैनेट भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, है ना। तो बच्चा होने के लिए ये प्रॉमिस तो मिल गया उसको कि वो तो होके ही रहेगा। लेकिन फिर भी ये जो शनि चंद्र का कनेक्शन है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। मैम, ये इसमें कालसर्प योग है कि नहीं है ये बताओ। इस कुंडली में कालसर्प योग पढ़ाया आप लोगों ने? हम है नहीं नहीं। लेकिन नहीं है ना, नहीं। सूर्य बुध बाहर है मैम। नहीं, काल सर्प नहीं है। नहीं पढ़ाया है मैंने आप लोगों को? नहीं ठीक है, नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके सूर्य और बुध राहु इसकी के यहाँ। डिग्री को क्रॉस कर गए हैं। 2 डिग्री 8 डिग्री में है, तो ये लोग बाहर निकल गए। चलो काल तक जो पढ़ाऊंगी तब देखूंगी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ इस कुंडली में सबसे सबसे ज्यादा अच्छा प्लैनेट शनि है। वो नवांश को कनेक्ट कर रहा है, वो कैसे बताओ? जो इसको सिर्फ एक ही एस्ट्रोलॉजी इसको पूरी जिंदगी में इतने ऊपर तक ले जाएगी, वो भी नवांश से कनेक्टेड है। बताओ कैसे कैसे कैसे? हाउ हाउ हाउ? शनि वर्गोत्तम है, इस यहाँ भी 8 हाउस में, यहाँ भी 8 हाउस में। समझ में आया बात? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। मैम वर्गोत्तम हाउस का भी होता है? हाँ होता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, राशि का ही होता, हाँ। 20%। मतलब आप 20% तो इफेक्ट पड़ती है, लेकिन ज्यादातर राशि का इफेक्ट। चलो अब इसकी हम दशा अंतरदशा पतंतर दशा में जाते हैं। देखो, कुंडली हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। हमने सबसे पहले क्या जाना कि इसका लग्न कैसा रहेगा। इसका लग्न लॉर्ड अपने से पंचम में बैठकर शनि से दृष्टि पा रहा है। इंसान बहुत दुखी है जिंदगी से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बहुत दुखी है। इसके कैश फ्लो में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चा पैदा होने में इसके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके हाइट अच्छी है क्योंकि चंद्रमा भी थोड़ी बड़ी देता है, शनि और थोड़ा सा बड़ा देता है, तो हाइट ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट हाइटेड नहीं होगा, मिडिल से थोड़ा ठीक ही इसकी हाइट होगी। लेकिन थोड़ा सा गोरा भी होगा क्योंकि चंद्रमा इसके लॉर्ड बनता है, और लग्न के ऊपर कोई ऐसे प्लैनेट की दृष्टि भी नहीं आ रही है। जस्ट शनि की दृष्टि इसने लग्न लॉर्ड के ऊपर जाने की वजह से हल्का सा ब्लैकिश आता है, लेकिन उससे इतना इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, जो बुध की दृष्टि लग्न लॉर्ड के ऊपर पड़ रही है, थोड़े से बाल को घुंघराला बनाती है। सूर्य की दृष्टि जो लग्न लॉर्ड पे पड़ रही है, थोड़े से बाल को पतला बनाती है, ठीक है। अब क्या बात है कि 2nd हाउस का लॉर्ड जो इसकी फैमिली का लॉर्ड है, परिवार का लॉर्ड है, इसका वहां पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। राहु की पंचम दृष्टि 2nd हाउस पे जा रही है, शनि की सप्तम दृष्टि इसके वेल सेविंग सक्सेस सब कुछ इसको लाइफ में आफ्टर 36 एज के बाद मिलेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इसकी जिंदगी का बहुत ही खराब है। 3rd हाउस जिसको इसका कम्युनिकेशन कनेक्शंस और ये सब में अगर मैं देखती तो उसका लॉर्ड मरकरी जो इसके 11वें घर में जाकर रेट्रोगेट हो गया, रेट्रोगेट होके राहु से कनेक्शन बना दिया बर्बाद। बस बिकॉज ऑफ 10 और 11 से कनेक्शन बना रहा है तो थोड़ा सा बच गया, लेकिन खत्म। 4थे घर में केतु, खत्म एकदम। मतलब ये इंसान धीरे 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 एकदम कर्मा में चला जाएगा। ये दुनिया कुछ नहीं है, परिवार कुछ नहीं है, फैमिली कुछ नहीं है। और इस इंसान की पूरी कुंडली में सिर्फ एक ही उपाय काम करेगा, वो है मेडिटेशन।
बाकी आप इसको जितना पूजा पाठ करवा दो, जितना वास्तु करवा दो, ये जिंदगी में इसका घर वास्तु फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि इसके चौथे घर में केतु है। जितना ही ये वास्तु कर ले अपने घर में, जितना वास्तु करेगा उतना और रोएगा। ये बात हमेशा याद रखना। जिसका भी चौथे घर से राहु केतु का कनेक्शन होता है, वो घर में जितना वास्तु करेगा उतना ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बहुत ज्यादा वास्तु नहीं करना चाहिए उसको। तो इसके तो हमेशा वास्तु दोष रहेगा लाइफ में। अब पांचवें घर का लॉर्ड फिर भी ठीक है, लॉर्ड का पोजीशन भी ठीक है, लेकिन छठे के साथ बैठा, तो बच्चा होने पे भी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम है। बीवी जो आ रही है वो चली गई अष्टम में, लेकिन ठीक, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है ना, क्योंकि उसके ऊपर केतु की दृष्टि भी है, ठीक है ना, तो कट तो रहा है, तो प्रॉब्लम तो है। तो दोनों में से कोई एक ही चीज बचेगी, क्या तो दूसरा बच्चा, क्या बीवी, और क्या प्रोफेशन। भाग्य का तो प्रॉब्लम है। 10वें घर में राहु है, मार्केटिंग जॉब करने से जिंदगी चल जाएगी। 11वें घर का लॉर्ड 9वें घर में बैठा हुआ है, सूर्य और बुध का कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है। 12वें घर में अगर हम इसकी बात करें, इंडिया के बाहर जाएगा नहीं जाएगा, बताओ कैसे देखते हैं इंडिया के बाहर जाएगा नहीं जाएगा? कौन सा प्लैनेट है जो इंडिया के बाहर लेके जाता है, किसकी दृष्टि, या कौन सा प्लैनेट जो 12वें घर से कनेक्शन होता है तो इंसान